क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिब्रेलिन्स के बारे में। ठीक है, ऑक्सिन ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में सिखा दिया गया था। एक बार करना बंद कर लो बेटा। सो हम लोग जिब्रेलिन्स पढ़ने वाले हैं। ऑक्सिन ऑलरेडी हो चुका था प्रीवियस क्लास में। क्लास जिब्रेलिन के बारे में क्लियरली तो मैं आपको बताएं तो ये भी सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, सेल का साइज बढ़ाने में, साथ ही डिफरेंशिएशन में भी, सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। विद दैट ये ब्रेक करता है, जिब्रेलिन भी ये काम करता है। और इससे अगला जो हार्मोन हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन, ये भी ये काम करता है। दोनों ब्रेक करते हैं डोरमेंसी, डोरमेंसी यानी इनएक्टिव स्टेज, सीड एंड बड। बेटा अगर आपके घर में प्लांट है, इसमें आप लोगों ने बड देखी है पर बड से फ्लावर आने में बहुत टाइम लग रहा है, दैट मीन्स आपके जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स की उसमें कमी हो सकती है। इसमें भी सेम चीज है, ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड, ये भी साइटोकाइनिन भी देखता है। साथ ही जिब्रेलिन मेनली शूट की इलॉन्गेशन करता है, मेनली शूट इलॉन्गेशन में हेल्प करता है जिब्रेलिन। ओके, साइटोकाइनिन आपके पास एक तो हेल्प करता है वही ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड, और इसके अलावा साइटोकाइनिन ओपनिंग और स्टोमेटा में हेल्प करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग कराता है क्लास से। और साथ ही साइटोकाइनिन एजिंग को भी डिले कर देता है, मतलब जो भी लीव्स में एज आने वाली होती है उसको थोड़ा डिले रखता है। साइटोकाइनिन को नॉर्मली प्लांट्स को दिया भी जाता है ताकि उसमें एजिंग थोड़ा बाद में आए, तो एजिंग डिले करता है। साइटोकाइनिन में आपको नोटिस करने को मिला होगा सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन वाले काम नहीं है साइटोकाइनिन के, बाकी दोनों के, ऑक्सिन के भी है और जिब्रेलिन के भी। लास्ट हार्मोन आता है एब्सिसिक एसिड। तो क्लास ये तो आपको मैंने पहले लिखवाया, स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब प्लांट में सारे उल्टे काम यही करता है। लीव्स को गिरा देता है, फ्रूट्स को डिटैच करता है, फ्लावर्स को भी डिटैच करता है। तो प्लांट में रोक के कौन रखता है लीव्स को? साइटोकाइनिन, पर गिरा कौन देता है? साइटोकाइनिन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करता है, पर ये भाई साहब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं, स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। साथ ही ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ये डोरमेंसी को बनाए रखते हैं, डोरमेंसी क्रिएट, डोरमेंसी क्रिएट की जगह आप लिखो डोरमेंसी मेंटेन रहती है। ठीक है, साथ ही एजिंग के प्रोसेस को वो डिले करता है, ये एजिंग को प्रमोट करते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गए आपको तीनों हार्मोन्स के फंक्शंस? करिए। क्लास प्लांट में मूवमेंट्स होती है, प्लांट मूव करता है, हाँ प्लांट मूव करता है। सोच के बोलो जरा एक बार, क्या कह रहे हो तुम लोग? मैं कह रही हूँ प्लांट मूव करता है, आप कह रहे हो हाँ प्लांट मूव करता है। नहीं करता ना? तो प्लांट मूव नहीं करता है, प्लांट तो अपनी जगह खड़ा रहता है, प्लांट मूव थोड़ी करता है। तो कुछ बच्चे कह रहे करता है, तुम्हारे घर में देखा है प्लांट घर से बाहर आ जाता है, बाहर से अंदर चला जाता है, फिर हेलो चिराग पानी दे दो। तो क्लास प्लांट मूव करता है, मूवमेंट होती है एक ही जगह खड़े होके, जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, भी हाथ हिल रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये मूवमेंट है। और जिस चीज को आप समझ रहे थे वो मूवमेंट नहीं है, अपनी जगह बदल के चलना होता है, लोकोमोशन। तो क्या ये वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया? सो राइट नाउ आर यू मूविंग? अरे अभी नो नो करते करते मूव नहीं करा, कह रहे नो, हद हो गई। राइट नाउ आर यू मूविंग? यस यू आर मूविंग, बट राइट नाउ आर यू हैविंग अ लोकोमोशन? नो, लोकोमोशन इज शिफ्टिंग योर पोजीशन। समझ में आ रही है आपको बात? तो प्लांट में भी मूवमेंट्स होती है, आपने देखा होगा पेड़ हिलते हैं, मूवमेंट होती है। दीदी वो तो हवा की वजह से हिलते हैं, अपने आप तो नहीं हिलता, होता है अपने आप। प्लांट की कोई छोटा सा हिस्सा प्लांट का बड़ा हो गया तो मूव ही तो कर रहा है। अब प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट्स होती है, देखो प्लांट ये था भाई पहले,
छोटा सा। अब ये प्लांट बड़ा हो गया। ये कैसे हो गया बड़ा? क्योंकि इसमें ग्रोथ मूवमेंट हुई है। जब ये बड़ा हुआ तो हाँ, हमें वो चीज मूव होती हुई नजर आई, ऊपर जाती हुई नजर आई, स्टेम ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया। तो प्लांट में कैसी मूवमेंट्स होती है बच्चों? ग्रोथ मूवमेंट्स। और ये मूवमेंट्स कब दिखाई देती हैं, कब विजिबली हमें होती हैं? जब हमें दिखती है, जैसे कि मान लो प्लांट में ये हिस्सा आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट ग्रो होता हुआ दिख रहा है। यहां पे ऐसा कुछ खास ग्रो नहीं हो रहा, तो आप नोटिस करोगे ये प्लांट हल्का इधर की तरफ ही झुक जाएगा। अब ये पार्ट क्यों ग्रो हो रहा है ज्यादा? क्योंकि हो सकता है इसमें मोर ऑक्सीजन हो, क्योंकि ऑक्सीजन है वहीं पर ही ग्रोथ ज्यादा होगी। और जहां ग्रोथ नहीं हो रही, हो सकता है वहां पे लेस ऑक्सीजन हो, या बहुत ही कम, या ना के बराबर ऑक्सीजन हो। तो प्लांट में जो हिस्सा ग्रो करता है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन वही प्लांट का पहला हार्मोन जो कि सेल एनलार्जमेंट करता है। और प्लांट में जो हिस्सा ग्रो नहीं करता है वहां पर ऑक्सीजन कम होता है। तो दोनों के कंपैरिजन में कुछ हिस्से ग्रो होते हुए नजर आते हैं, कुछ नहीं। तो जो हिस्से ग्रो होते हुए नजर आते हैं, हमें लगता है उसमें मूवमेंट हो रही है, बट एक्चुअली द प्लांट एट दैट टाइम ग्रोइंग। समझ आया? तो व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर देयर इन द प्लांट? ग्रोथ मूवमेंट्स, व्हिच इज ड्यू टू व्हिच हार्मोन? Auxin hormone. And auxin is there in the same concentration all over the plant? Lucky, auxin is there in the same concentration all over the plant? No, it is in the different concentration. Somewhere the auxin is very high, somewhere the auxin is very less, and due to this difference, we seems to the plant growing, we seems to the plant movement. Okay? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्लांट की 2 टाइप्स की मूवमेंट होती हैं। The movements are of 2 types. ये ग्रोथ मूवमेंट होती है जो वो 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रॉपिक एंड नास्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है डायरेक्शनल मूवमेंट, दे आर डायरेक्शनल मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल। अभी तुम लोगों को समझाना शुरू करते हैं कैसे। ओके, एक सेकंड पॉज करो, मैं एक कर रिमार्क। तो हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट कितने टाइप्स की होती है इसको देखो जरा, डिपेंड करती है स्टिमुलस पे। लाइट में मूवमेंट होती है फोटोट्रॉपिज्म, या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी लिख सकते हैं। केमिकल, प्लांट को अगर कोई केमिकल या कोई हार्मोन की वजह से मूवमेंट होती है, कीमोट्रॉपिक। ग्रेविटी, जियोट्रॉपिक, एंड लास्ट है तुम्हारे पास टच। कुछ प्लांट में टच की वजह से भी मूवमेंट होती है, थिग्मोट्रॉपिक। ठीक, ये सारी मूवमेंट होती है। तो अब ध्यान से सुनना, प्लांट है, यहाँ सनलाइट है, ये एक स्टिमुलस है। अब अगर प्लांट इससे अवे चला गया, लाइट की डायरेक्शन से अवे चला गया, है तो डायरेक्शनल मूवमेंट ही। डायरेक्शनल मूवमेंट कितने टाइप की होती है? या तो प्लांट अवे जाएगा या टुवर्ड्स जाएगा। मतलब जैसे ही हम देखो, सुनो अब देखो एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा खड़ा है, मैंने इसको चाटा मारा, या तो वो क्लास में बैठेगा या बाहर जाएगा। पर अगर वो पागल सा हो गया, समझ रहे हो, वो गोल गोल घूमने लग गया, ऊपर नीचे बैठने लग गया, रोने लग गया, अजीब सी हरकतें कर रहा है, बस समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही उसकी। भैया या तो 2 तरीके हो, या बाहर जाओ या अंदर जाओ। वो गोल गोल घूमने लग गया, समझ रहे हो, अजीब अजीब आवाज निकालने लग गया, तो कैसी मूवमेंट हुई? समझ आ रहा है? ऐसे ही प्लांट के पास स्टिमुलस आया। स्टिमुलस कौन आया? प्लांट के पास। देखो प्लांट को थप्पड़ मारोगे तो प्लांट तो है, प्लांट के लिए वो स्टिमुलस थोड़ी है, वो तो दिन रात चलते रहते करते रहते तुम हरकतें प्लांट के साथ। प्लांट के लिए वो स्टिमुलस है लाइट, केमिकल, ग्रेविटी, टच। जब ये प्लांट पर आते हैं
तो प्लांट ने अगर दो मूवमेंट करी, डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं, या तो प्लांट इनकी तरफ चल गया जहां लाइट अवे झुक गया, या फिर अवे उल्टा झुक गया, ये कैसी मूवमेंट हुई? ट्रॉपिक। पर अगर प्लांट कुछ पागल सा हो गया, अलग ही मूवमेंट कर रहा है भैया, ना तो अवे जा रहा है ना टुवर्ड्स जा रहा है, इनके अलावा ही कुछ और कर रहा है, वो बताएंगे आपको, समझाएंगे। दैट्स नास्टी। समझ में आया? तो अगर ये अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम लाइट, तो ये कैसी मूवमेंट हुई? ट्रॉपिक हुई। पर ये कौन सी ट्रॉपिक हुई? नेगेटिव। पर अगर ये हिस्सा टुवर्ड्स हो गया, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। और कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट हुई? कौन सी ट्रॉपिक हुई? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्योंकि किसकी वजह से हो रही है? लाइट की वजह से। चलो ये सब ऑन नोट, पॉज करके नोट करो। क्लास मैंने आपको ना एग्जांपल्स जो लिखवाए हैं, क्योंकि पेपर का ना पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले तो क्वेश्चन आता था व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म तो लिखते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म, बच्चे लिखते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। पर अभी बच्चे वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते। अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि इसमें कौन सा मूवमेंट है, और बताओ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको दो मूवमेंट तो याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेम का एंड रूट का। स्टेम को शूट भी कहते हैं एंड रूट। क्लास ये छोटी सी चीज है, बट ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पता है आप सबको इसके बारे में? शूट ऑलवेज ग्रोज अपराइट, हमेशा ऊपर जाती है। भाई ध्यान दो शुभम, शूट ऑलवेज ग्रोज अपराइट, हमेशा ऊपर जाती है भाई। तो वो ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ना। अब आप लोग खड़े हैं तो आपको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ऊपर खींच रही है? ऊपर से कोई खींच रहा है, बाल खड़े हो जाते फिर तो। हाँ, तो हमें तो नीचे ही खींचा जा रहा है ना। तो अब शूट कहाँ ग्रो हो रही है? ऊपर ग्रो हो रही है। तो शूट तो अवे चली गई ग्रेविटी से, तो शूट की मूवमेंट हुई नेगेटिव, जियोट्रॉपिज्म। मतलब मूवमेंट तो ग्रेविटी से हुई, पर ग्रेविटी के टुवर्ड्स ना होके उससे अवे हो गई। ठीक है? रूट्स ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूट वहीं ग्रो करती है जहां ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का ये एग्जाम्पल पिछली बार आप लोगों के 10th क्लास में आया भी था। पिछली बार का पेपर उठाना क्वेश्चन आया था। देखो आप लोगों के लिए बहुत नई चीज है, ये समझ आने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में सीखना है। देखो फ्लावर है क्लास, ये चीज याद है 8th में पढ़ी थी थोड़ी बहुत, याद है? 8th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, नहीं हम तो समझाते। इतना ध्यान होगा कि जब नए फ्लावर बनते हैं, नए सीड्स बनते हैं, तो एक तरफ से पॉलन ग्रेन उड़ते हुए आते हैं और दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाते हैं। ये तो पता होगा, ये तो पता होगा, पॉलन ग्रेन उड़ते आते हैं। अब इसको समझो, ये होता है फीमेल पार्ट प्लांट का, ये है मेल पार्ट। यहां से निकलते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन। ठीक, ये इस पे फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। आगे याद रखना, फीमेल ना, मैं ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताऊंगी, मैं बस रिव्यू करें सिंपल। तो पॉलन ग्रेन निकलते हैं और फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे लैंड कर जाते हैं। यहाँ पे अंदर ओव्यूल होता है। तो पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है, ये ट्यूब जाती है नीचे, ये होता है पॉलन ग्रेन, ऐसे। ये यहाँ होते हैं मेल प्लांट। ठीक है? पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पे लैंड करता है, ट्यूब बन जाती है, ट्यूब नीचे चली जाती है। तो ट्यूब, ध्यान से सुनो, केमिकल से अट्रैक्ट हो रही है, ऐसे नीचे नहीं जा रही। तो क्यों? जो वो ट्यूब नीचे जा रही है वो एक तरीके का मूवमेंट है या नहीं है? बोलो यस और नो। जो वो ट्यूब क्यों जा रही है? वो मेल गैमेट लेके जा रही है। किसके पास जा रही है? ओव्यूल के पास जा रही है। वहां कौन बैठा है? फीमेल गैमेट बैठा है। दोनों को फ्यूज होके सीड बनाना है।
तो ये तो पता है ना, फीमेल गामेट मेल गामेट फ्यूज होते हैं, रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पॉलिन ट्यूब का मूव होना कौन सा ट्रॉपिज्म कहलाएगा, याद रखना, कीमोट्रॉपिज्म। पॉज करो एक बार, मैंने तुम्हें अब क्वेश्चन आता है ये पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है या नेगेटिव, मैंने लाइन लिखवा दी है। एक्चुअली यहाँ से ना शुगर सब्सटेंस निकलता है, शुगरी मीठा केमिकल, उस केमिकल की तरफ तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है पॉलिन ट्यूब। तो ये पॉलिन ट्यूब किससे अट्रैक्ट हो रही है, केमिकल से। तो ये कैसा मूवमेंट हुआ, कीमोट्रॉपिज्म। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, समझ आया। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे पक्का एग्जाम में, दोनों एग्जाम्पल याद रखें। तो